क्या आपको पता है यूपीएससी एग्जाम के अंदर बिना आंसर जाने भी आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये 20 मार्क्स आप प्राप्त भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं। मैं आज आपको टोटल 50 वर्ड्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो और ऑप्शन के अंदर अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आप यूपीएससी के एग्जाम में 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आखिर कौन से वो वर्ड हैं, कैसे हमें यूज करने हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वर्ड्स के ऊपर। देखो, यूपीएससी में कई बार एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करे जाते हैं ऑप्शन के अंदर, और जब भी यूपीएससी एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करती है तो जनरली वो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है और उस स्टेटमेंट को हम गलत मार्क करते हैं। ऐसा ट्रेंड आता रहा है यूपीएससी के पेपर्स में। तो अगर आपको यूपीएससी के अंदर ये वर्ड्स जैसे कि ओनली, इमीडिएटली, कंप्लीटली, स्टीडली, रेडली, इंस्ट्रूमेंटल, ऑटोमेटिकली, ऑल टुगेदर, टोटली, ग्रेजुअली, प्रीडोमिनेंटली, लीडरशिप, वेरी रिसेंटली, ऑल अदर, इंटायर, रैपिडली जैसे वर्ड अगर आपको दिखें तो आपको उसी टाइम पर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है और उसे रॉन्ग ट्रीट करना है। लेकिन अगर इन वर्ड्स के अलावा आपको ऑप्शन में लार्जली, क्विकली, टू ग्रेट एक्सटेंट, ग्रेजुअली, ईजिली, की रोल, ऑफन, ओवरऑल, लार्जली, ओवर टाइम, मोस्टली, लीडरशिप रोल, रिसेंटली, मोस्ट अदर, ऑलमोस्ट इंटायर, एट्रोफिस, ये सब वर्ड दिखते हैं तो आपको उस ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करना है और उसे करेक्ट ट्रीट करना है। ऐसे और भी वर्ड हैं अगर आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है ऑलवेज। यूपीएससी में अगर किसी स्टेटमेंट में ऑलवेज वर्ड दे रखा है तो उस ऑप्शन को आप रॉन्ग ट्रीट करोगे और उसे एलिमिनेट करोगे। लेकिन अगर ऑलवेज की जगह जनरली दे रखा है तो फिर आप उसे सही भी ट्रीट करोगे। ऐसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे कि थ्रू आउट हो गया, मस्ट हो गया, नेवर हो गया, नन हो गया, इनॉर्मसली हो गया, हैविली, अनलिमिटेड, सक्सेसफुली, बोथ, अलोन, ऑफन, ग्रेटली, ग्लोबल, मेनली, कॉमर्शियली। ये हमारे वो वर्ड हैं जो कि एग्जाम के अंदर दिख जाए, किसी ऑप्शन के अंदर दिख जाए तो आप उसे रॉन्ग ट्रीट करोगे और उसे एलिमिनेट करोगे। लेकिन वहीं अगर आपको शुड हो गया, रेयरली हो गया, वेरी फ्यू हो गया, सिग्निफिकेंटली, लार्जली, एक्सटेंसिव, इफेक्टिवली, ये सब वर्ड दिख जाए तो आपको वहां पर उस ऑप्शन को करेक्टली मार्क करना है और उसे एलिमिनेट नहीं करना है। ऐसे ही आपके पास एक और मैं सीट दिखाता हूँ जहां पर अगेन कुछ वर्ड है, जैसे कि हार्डली। अगर आपको हार्डली दिख जाए तो आप इस वाली लाइन को जिस भी ऑप्शन में हार्डली दिख जाए और आपको आंसर नहीं पता तो आप उस टाइम पर इसे रॉन्ग ट्रीट करोगे और आप इसे एलिमिनेट करोगे। लेकिन अगर हार्डली की जगह रेयरली दिख जाए तो आप उसे सही ट्रीट करोगे। सेम ऐसे ही आपको ग्रेटली, नो, नॉट, ऑलवेज, सडन, अब्सोल्युटली, एलिमिनेशन, एसेंशियली, एक्सपोनेंटली, ये सब चीजें अगर आपको दिखती हैं तो आपको ये एक्सट्रीम वर्ड काउंट करने हैं और इनको हमेशा आपको गलत मानना है। और एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूपीएससी में गलत ही होती है। लेकिन आपको बेटर अल्टरनेटिव भी ध्यान रखना है कि अगर ये किसी ऑप्शन में आते हैं तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करोगे और आप उसे सही मार्क करोगे। तो ये थे वो 50 वर्ड्स जो मैंने आपको बताए। अगर आपको इनकी अच्छी समझ है, अच्छी नॉलेज है तो आप इसे इम्प्लीमेंट करके देखना अपने किसी भी क्वेश्चन में जहां पर आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर रहे हो। यह एलिमिनेशन टेक्निक मेरे लिए काफी ज्यादा काम कर रही है। मैंने स्कोर बूस्ट करा है, चाहे वो सीडीएस का पेपर हो या सीएपीएफ का। देन ये जो ट्रिक है वो डेफिनेटली आपको भी हेल्प करेगी। इससे आप इजीली सीएपीएफ के अंदर 10 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, जिसके अंदर आपके काफी ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन सही होने के। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 20 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो अगर आपने करेक्टली इस चीज को समझ के इम्प्लीमेंट किया तो। यानी कि इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको वर्ड दिखाए हैं, बताए हैं, इसे एक बार आपको पढ़ना है, समझना है। और जब भी आप ऑप्शन के अंदर जब एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर रहे होंगे तो आपको इन वर्ड्स को अपने माइंड में रखना है। आप सीडीएस का जो पेपर हुआ है उस पेपर के अंदर भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे जहां पर एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी गई थी, जिसको अगर आप एलिमिनेट करते तो आप इजीली बिना आंसर जाने भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे। तो ये जो चीज है वो आपको यूपीएससी सीएससी के अंदर भी हेल्प करेगी, यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर, सीडीएस एनडीए के अंदर भी हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं
किसी भी ग्रुप के अंदर चाहे कोई सा भी पर्सन हो जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, उसके लिए वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। तो आई होप एंड आई बिलीव कि जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया हो। तो ये जो हमने 50 वर्ड आपको अभी बताए हैं, ये 50 वर्ड डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं और आपके एग्जाम के अंदर आपके 20 मार्क्स, मैं सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ, तो सीएपीएफ के अंदर आपके 20 मार्क्स जरूर से इंक्रीज कर देंगे। तो आई होप एंड आई बिलीव कि जो सेशन है वो आपको हेल्पफुल लगा हो। बाकी दिस सेशन इज योर्स, आप चाहें तो इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, बट आई वांट यू लाइक, शेयर एंड कमेंट कि आपको ये वर्ड, आपको ये सेशन कैसा लगा और ये 50 वर्ड आपको कैसे लगे। एक जगह मैंने अरेंज कर दिया है जिससे कि आप इसे जब भी चाहो तब गो थ्रू कर सको। पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो ज्यादा परेशान होने के लिए नहीं है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।